नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो चाइल्ड कस्टडी के ऊपर है। चाइल्ड कस्टडी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, खासकर तब जब जिन पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है उनकी अगर कोई संतान हो, अगर संतान होती है तो वो संतान भी कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, उसका एक अहम हिस्सा बन जाती है। और कई बार संतान को बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है, मतलब कि उस बच्चे को काफ़ी टेंशन हो जाती है माँ बाप की लड़ाई देखकर, उसका जीवन भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। चाइल्ड कस्टडी की अगर हम बात करें तो हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं, सुनते आए हैं कि चाइल्ड कस्टडी जो है वो माँ को ज़्यादा प्रेफर करती है कोर्ट देना। अगर पुरुष के मुकाबले, पिता के मुकाबले माँ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चाइल्ड कस्टडी देने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखें कि चाइल्ड कस्टडी किसी को भी मिल सकती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस चीज़ को साबित करें कि जो बच्चा है उसकी परवरिश मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, जो इस बात को साबित कर देगा डेफिनेटली बच्चा उसी के पास जाएगा। क्योंकि कई ऐसे मैटर्स आए हैं जहाँ पर बेटी की कस्टडी पिता को दी गई है, जहाँ पर 2 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई है, क्योंकि वहाँ पिता ने साबित कर दिया कि मैं इसकी देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। साधारण तौर पर अगर हम कानून की बात करें, नियमों की बात करें, तो एक जो पिता होता है वो किसी भी बच्चे का नेचुरल गार्जियन होता है। ठीक है, एक पिता को ही बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिता को भी बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए, और मिलती भी है। धीरे धीरे ऐसे मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जहां पर पिता को बच्चों की कस्टडी मिलती है। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कि बच्चा 7 साल से कम था तो उसकी कस्टडी पिता को मिली, अन्यथा 7 साल से अगर कम है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसकी कस्टडी माँ को मिलेगी। 7 के ऊपर जाता है तो पिता को मिल सकती है, अगर पिता इस बात को साबित कर देता है कि बच्चे का भविष्य उसके पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस माता पिता में से जिसको कस्टडी नहीं मिली है उसको अपने बच्चे से रोज़ बात करने का या मिलने का अधिकार है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि माता पिता दोनों के ही लाड़ प्यार की आवश्यकता बच्चे को होती है। किसी एक के पास बच्चे को छोड़कर दूसरे के लाड़ प्यार से बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता। तो वो लोग जो अक्सर परेशान रहते हैं, खासकर वो पुरुष जो कहते हैं कि सर 2 साल हो गया बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ, 4 साल हो गया, तो सीधी सी बात है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है वाइफ से और कोर्ट कचहरी शुरू हो चुका है, तो जैसे ही कोर्ट कचहरी शुरू होता है इमीडिएटली बच्चे से मिलने की एप्लीकेशन लगा दें। हमने देखा है कि कोर्ट कचहरी शुरू हो जाता है, 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद पिता को याद आता है कि अरे मेरा कोई बच्चा भी है, तो फिर आप 3 साल बाद उससे मिलने की एप्लीकेशन लगाओगे तो कब जाके आपका नंबर आएगा मिलने का। बेहतर हो जब कभी भी मामला कोर्ट कचहरी चला जाता है, आपकी पत्नी आप पर केस लगा देती है बहुत सारे, इमीडिएटली बच्चे से मिलने की एप्लीकेशन लगाएं। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है आपको कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसको जो है आपकी पत्नी ढंग से ट्रीट नहीं कर रही है, तो क्या होता है कि जब हम बच्चे से मिलने की कोशिश करते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वो अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए हर तरह के पैतरे अपनाती हैं कि आप बच्चे से ना मिल सकें। हर तरह की कोशिश वो करती हैं। बच्चे की स्कूल में बोल देती हैं कि इनका पिता अगर यहाँ पर आए तो उसको भगा देना। उसके अलावा जो है अगर कोर्ट कहती है कि आप बच्चे को लेके आए हैं तो वो बहाना बना देती है कि सर आज तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लेके नहीं आई। उसके अलावा बच्चे के मन में पिता के प्रति जहर भर देती है।
कि तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, वैसे हैं, मुझे मारते थे, फलाना ढिमका। खैर इन सब बातों के बारे में आप लोग भी जानते होंगे और ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ भी घट रही होंगी। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि बच्चा कहीं न कहीं आपसे दूरी बना रहा है या फिर चिड़चिड़ा हो गया है, तो आप जो हैं बच्चे के साइकोलॉजिकल टेस्ट की मांग कर सकते हैं। आप कोर्ट से कह सकते हैं कि जज साहब, मैं चाहता हूं कि बच्चे का एक बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाए, ठीक है, और क्योंकि मैं बच्चे का पिता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण या इन कोर्ट कचहरी के कारण मेरे बच्चे के मन पर कोई प्रभाव पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश करके कोर्ट में लेकर आती है ताकि बच्चा मुझसे बात ही ना करे, मुझसे दूरी बना के रखे। मेरी पत्नी मेरे प्रति बच्चे के मन में नफ़रत भर रही है। इसीलिए अगर इसका एक बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसमें सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी। तो मेरा निवेदन है कि कृपया साइकोलॉजिकल टेस्ट की अनुमति प्रदान करें। अगर आप ये सब बातें जज से कहेंगे, डेफिनेटली वो राज़ी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे केस हमने भी चलाए हैं जहाँ पर कोर्ट ने बच्चे के साइकोलॉजिकल टेस्ट की मंजूरी दी और उसमें कुछ नई चीज़ निकल के आई रिपोर्ट में, और उसमें कोर्ट को बड़ी हैरानी हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोर्ट ने बच्चे से मिलने की परमिशन आपको ग्रांट कर दी है, विजिटिंग राइट दे दिया है, ठीक है, इन जनरली कोर्ट बच्चे से आपको कोर्ट में ही मिलवाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट कहती है कि आप बच्चे को हर हफ्ते में इस दिन उससे मिल सकते हैं घर पे जाके, या उसको घुमाने ले जा सकते हैं, ठीक। तो अलग अलग खैर सिचुएशन होती है, लेकिन जिस तरीके से भरण पोषण के मामलों में होता है कि अगर आप भरण पोषण देने में चूक जाते हैं, डिले हो जाता है या किसी कारण से नहीं दे पाते, तो कोर्ट आपका वारंट कर देती है या आप पे जुर्माना लगा देती है। दोस्तों ठीक इसी तरह बच्चे से अगर माँ ना मिलवाए और तरह तरह के उटपटांग पैतरे अपनाए, तो आप भी जो बच्चे की माँ है उस पर कोर्ट से जुर्माना लगाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे केसेस भी हैं जहां पर फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मां के ऊपर जुर्माना लगाया कि मां लंबे समय से बच्चे को उसके पिता से नहीं मिलवा रही थी। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं भरण पोषण ना दूं तो मुझे जेल भेजा जा सकता है, मेरे पे जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जब मेरी पत्नी मुझे बच्चे से नहीं मिलने दे रही है, किसी न किसी बहाने बच्चों को लेकर ही नहीं आती है, तो सीधी सी बात है कि मैं मेरी पत्नी पर जुर्माना क्यों ना लगवाऊं, मैं कोर्ट से ये मांग क्यों ना करूं कि मेरी पत्नी पर जुर्माना लगे। बच्चे के कस्टडी के जितने भी केस चलते हैं, इसमें इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि शुरुआत से ही आपको ऐसे मामलों में इस पॉइंट पर जोर देना है कि आप अपनी पत्नी के मुकाबले बच्चे की परवरिश ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ज़रूर जोर दें, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपको केस जितवाता है। इसके अलावा किसी और पॉइंट पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की कस्टडी के केस में सामने वाले की बुराइयां हम कम गिनाएं और खुद की अच्छाइयां ज़्यादा गिनाएं। इसका परिणाम ये होगा कि बच्चा हमारे साथ आएगा ही आएगा। इसमें एक और चीज़ ये कि अगर बच्चा थोड़ा भी मैच्योर है, मैच्योर मतलब कि मान लीजिए उसकी उम्र 9 साल से ऊपर है, 10 साल से ऊपर है, तो उसकी बातों को भी कोर्ट जो है स्वीकार करती है। अगर बच्चा 9-10 साल से ऊपर है, 12 साल का है, 11 साल का है, 13-14 साल का है, वो कहता है अगर कि सर मैं अपने पिता के साथ जाना चाहता हूँ, डेफिनेटली कोर्ट उसको पिता के साथ ही भेजेगी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि बच्चा आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, तो इसमें माँ जो है उसे प्रताड़ित करती है, तो इसको लेकर भी आप एप्लीकेशन वगैरह कोर्ट को दे सकते हैं।
इसके अलावा विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को आप एक नोटिस या फिर एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा आपके राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप बच्चे से मिलने के लिए वहाँ पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक पिता जो होता है उसका अपने बच्चे से मिलना उसका मानवाधिकार है, इससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। आपके हर राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय होता है, ऑफिस होता है। ये संवैधानिक संस्था है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये नई दिल्ली में है। यहाँ पर भी आप जो है बच्चे से मिलने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और अगर पत्नी या उसके परिवारजनों द्वारा बच्चे के मन में जहर भरा जा रहा है तो इसके बारे में भी आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्रालय जो है उसमें भी 2 डिवीज़न हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक स्टेट गवर्नमेंट का है। हर राज्य में इनका डिवीज़न ऑफिस होता है। यहाँ पर भी आप अपने बच्चे से मिलने के लिए और साथ में बच्चे से मिलने में आने वाली समस्याओं को लेकर शिकायत भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके चाइल्ड कस्टडी के केस चल रहे हैं तो इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपके बच्चे को आपसे मिलने से रोकने के लिए आपकी पत्नी के अलावा पत्नी के परिवार के अन्य रिश्तेदार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि आपका साला हो गया, सास हो गई, ससुर हो गए, कोई साली हो गई या और कोई लोग हो गए, तो सीधी सी बात है कि आप जो है इसकी शिकायत भी मानवाधिकार आयोग वगैरह में कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि लड़कियां मतलब जो पत्नियां जो होती हैं वो बच्चे के सरनेम को चेंज कर देती हैं। साधारण तौर पर बच्चे का सरनेम उसके पिता का सरनेम ही होता है, लेकिन पति को नीचा दिखाने के लिए वो बच्चे का सरनेम अपने बाप के सरनेम के साथ जोड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड गेम होता है जो पत्नियां खेलती हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक पिता के लिए क्रूरता है, क्योंकि जो डाइवोर्स होता है किसी महिला का वो उसके पति से होता है और एक पति का तलाक अपनी पत्नी से होता है। लेकिन एक जो पति है जिसको हम पिता भी कहते हैं, बच्चे का पिता है, तो तलाक पिता और औलाद में नहीं होता, तलाक पति पत्नी में होता है। औलाद में और पिता में तलाक की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप उस बच्चे के पिता हैं, नेचुरल गार्जियन हैं, आपका उस पर पूरा अधिकार है। और अगर आप शुरुआत से ही इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से रखते हैं कोर्ट के सामने, जिससे कि साबित होता है कि आप ही उसको एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं, डैम श्योर वो बच्चा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और उम्मीद है ये वीडियो भी हमारा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो उसको हम मैसेज बॉक्स में क्लियर कर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत